संसार को कहता है, संसार सोता है मैं पढ़ता हूँ, तो आप आगे बढ़ो, आप कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। वो फुले शर्मा रे की। अब आपको याद शक्ति कैसे बढ़ेगी, विद्यार्थियों को कैसे मेधावी बनना है। आजकल मतलब जो ये परसेंटेज बढ़ रहे हैं, गरीब बालक हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मतलब बहुत महंगी ट्यूशन कोचिंग नहीं ले सकते, बहुत बड़ी महंगी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ सकते। उनके लिए मैं ट्रिक्स बताता हूँ, सबके लिए बताता हूँ, ये सबके लिए उपयोगी है। आपकी याद शक्ति कैसे बढ़ेगी, आप परीक्षा में बैठोगे तो आपको याद कैसे आएगा। तो इसलिए मैं आपको ये बातें बताना चाहूंगा। ये 5 बातें तो आप जानते ही हो, ये नृत्य आपके गुरुजन आपको और आपके इतने ये विद्वान हैं, कैरियर गाइड के लिए वो अलग अलग आपको रास्ता बताए, उसके ऊपर ध्यान देना। आप 12वीं के पास आपको क्या बाद में क्या करना है, देखो मैं कृषि विभाग से आए थे, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, कृषि विभाग है, अरे विभाग में वेटरनरी है, जहाँ आप जाओ IAS IPS डॉक्टर, चारों तरफ आपके रास्ते खुले, बस मेहनत करो। मेहनत कर रहे मानवी मेहनत लाके मान, बिना मेहनत रीजे नहीं करूँ धनी और भगवान। तो भगवो ध्यानम काक श्रेष्ठा स्वान निंद्रा, ये विद्यार्थी के गुण बताए। भगवो ध्यानम यानी भुगला एक बार तय कर लेता है, मुझे ये करना, तो एकदम मतलब एकाग्र हो, ऐसे आप पढ़ाई में एकाग्र हो जाओ तो आप बहुत बड़ी पढ़ाई ग्रहण करोगे। और काक श्रेष्ठा वो एक बार ठान लेता है मुझे ये चीज प्राप्त करनी, प्राप्त करके ही रहता है। स्वान निंद्रा ऐसे नहीं, आलस्य और प्रमाद विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो आलस्य प्रमाद को त्यागेगा वो बहुत आगे जाएगा। और गृह त्यागी और अल्पाहारी, आप मतलब घर में रहें लेकिन आपका लक्ष्य केवल अर्जुन, तो जैसे चिड़िया की आंख दिख रही थी वैसे आपको केवल आपकी परीक्षा और आपकी पढ़ाई और आपका सब्जेक्ट दिखना चाहिए। बाकी घर में क्या हो रहा है, ब्याह शादी होली दिवाली चलता रहता है, लेकिन विद्यार्थी को केवल और केवल विद्या अर्जन करनी है, उसका मुख्य ध्यान प्योरिटी में विद्या रहे। इसलिए अल्पाहारी गृह त्यागी यानी आप मतलब जो है अल्पाहार है, ज्यादा आप जैसे हित भूख इसमें नहीं जाऊंगा, समय का अभाव है, ये आयुर्वेद का विषय, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना तो कहूंगा जो चीज आपके शरीर में खाने में पीने में हानि करती है उस चीज का तुरंत त्याग कर दो। डॉक्टर कहता है ये चीज खाने पीने में क्या करती है, नशा पत्ते से तो बिल्कुल दूर रहना आपको। तो ये तो 5 तो लक्षण बनाए विद्यार्थी के। और अब मैं 4 मुख बताता हूँ विद्यार्थी के, जिससे वो विद्या अर्जन करता है। पहला मुख है श्रवण, ये कान है ना, कान हाथी के कितने बड़े बड़े होते हैं, हाथी हिलाता यूं, अच्छी चीजें ग्रहण करो और फालतू की उड़ा दो, फालतू चीजों में समय बर्बाद न करें, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट्स हो, आप अच्छी चीजें उसमें से लो। फालतू चीजों में मतलब जो फेसबुक व्हाट्सएप पे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब विद्यार्थी और तपस्वी का जीवन एक जैसा होता है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे वो मतलब जो पशुपालक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, सन्यासी हो, सबके लिए मतलब जो है आप समय बर्बाद न करें। टाइम गोल्ड आपके लिए समय बड़ा अमूल्य है, ये अल्प है, आपके हाथ में से निकल जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप पहला श्रवण, ये पहला मुख है, श्रवण यानी ध्यान से सुनो। ये विद्यार्थी मेधावी विद्यार्थी का पहला गुण, जो आप उद्बोधन सुन रहे हो, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, ध्यान से गुरु जी क्या करें, एक एक शब्द आपके कान में आने चाहिए, आपके हृदय पर उतरने चाहिए। ध्यान से सुनो तो कितनी भी जटिल बात है, कितना भी जटिल विषय है, कठिन विषय, वो सरलता से आपके चित्त पटल में अंकित हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ये पहला विद्यार्थी का मुख है। दूसरा है बार बार पढ़ो उस विषय को, जो विषय आपको नहीं आ रहा है, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश हो, उसको बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। तीसरा विद्यार्थी का गुण है लेखन। आपने ध्यान से सुना, आपने बार बार पढ़ा, बार बार लिखो उसको, बार बार लिखो, उससे एक तो हेड राइटिंग सुधर जाएगी, एक आपको याद हो जाएगा, 2 फायदे हो जाएंगे आपको। तो एक ध्यान से सुनना, दूसरा बार बार पढ़ना उस विषय को, तीसरा बार बार लिखना। ये 3 मुख हो गए विद्यार्थी के। अब चौथा मुख बता रहा हूँ, आप पशुपालकों के बेटे हो, आपके घर में किसी के अड़ोस पड़ोस में होगी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट है, वो अपना चारा खा करके आराम से बैठ जाती है, फिर उसके बाद में क्या काम करती है, वो गाली करती है कि नहीं, उसको भागोल कहते हैं मारवाड़ी। गाय करती है, भैंस करती है, भेड़ करती है, बकरी मैंने देखा है,
क्या उगाली करती कि नहीं? इस तरह आप जो भी आपने सुना, आपने पढ़ा, आपने लिखा, उसका मनन करो। आज मैंने क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या लिखा, उसका मनन चिंतन करो।